राधे राधे दोस्तों, मैं रेनू किशोरी जी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ प्लस साइज़ के सूट की कटिंग का वीडियो शेयर किया था। आज मैं उसकी स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये हमने गले की कटिंग कर लिया और उसे हमने एक पेपर पर पेस्ट कर लिया है, जिसे अब हम अपने मेन फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। इसकी कटिंग आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, किनारी से हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, पहले हम उसे मशीन की हेल्प से उस जिस भी डिज़ाइन का हमने अपना नेक कट किया है उसी के हिसाब से उसी शेप में उसे हम फोल्ड करते चले जाएंगे और पूरे कपड़े को उस पर सेपरेट कर देंगे हम स्टिचिंग के हेल्प से। तो देखिए, आप कटिंग और आप नेक की कटिंग के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस जा कर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें नेक कट करना है और किस तरीके से हमें इसे कपड़े पर अटैच करना है। उसकी फुल डिटेल्स आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो मैंने कटिंग करके बताई है वो सूट दूसरा था, लेकिन ये सेम सूट एक ही पर्सन का है, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब जो मैंने उनका दूसरा सूट सिला है तो मैंने उसकी स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ ये शेयर की है। तो आप जाकर के इसकी कटिंग अगर देखना चाहते हैं प्लस साइज़ की तो जाकर के इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरे फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते चले जाएंगे। अपने उसके ऊपर फैब्रिक के जो हमारा वो है फ्यूजिंग पेपर है उसके ऊपर फोल्ड करते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये जो नेक है वो मैंने फ्यूजिंग पेपर पर कट किए हैं, जिसे हम प्रेस की हेल्प से इस पर अटैच करते हैं। तो देखिए, अब जो हमने सेपरेट किया था उसे हम लगा देंगे अपने मेन फैब्रिक पर। जो हमें कपड़ा रखना है सीधा और हमने जो नेक बनाया है वो रखना है हमें उल्टा, ताकि फोल्ड होकर के वो बाहर को जब उसे मेन उसका जो बीच का पार्ट है उसे कट करेंगे तो हम उसे अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो सिलाई लगानी है वो जो हमारा फ्यूज़ पेपर है उसके बिल्कुल बराबर बराबर लगानी है और हमें फ्यूज़ पेपर के ऊपर हमें उसे चढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पर जो सिलाई है, अगर आपने प्लेन गला बनाया है तो आप थोड़ा ईज़िली लगा सकते हैं सिलाई, और अगर आपने उसमें कोई डिज़ाइन बनाई है तो आप थोड़ा धीरे धीरे से हाथ संभालते हुए सिलाई को लगाते चलें, ताकि जिस तरीके से डिज़ाइन हमने बनाई है उसी तरीके से हम मशीन उस पर चला सकें और हमारी जो वो है सिलाई जो है वो बिल्कुल भी हमारे फ्यूज़ पेपर पर या आपने बुकरम पर बनाया है तो बुकरम पर भी ना चढ़े। बस हमें सिर्फ बराबर में सिलाई लगानी है। जहाँ तक हो सके आप लोग फ्यूज़ पेपर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बुकरम जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है और बुकरम से मशीन भी ख़राब हो जाती है। पहले मैं भी बुकरम पर ही गला बनाया करती थी, लेकिन मैंने फ्यूज़ पेपर पर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, जो भी हमने अपने नेक की वो रखी है डिज़ाइन, उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे मशीन उस पर चलाते हुए ले आएंगे और जो हमारा बीच का मेन वो है उसे हम कट करके निकाल देंगे। और जब हम कट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो फैब्रिक है वो साइडों से छोड़ते चलेंगे, दोनों तरफ साइडों से बिल्कुल हमें समान वो छोड़ना है, बराबर बराबर इक्वल एकदम से। और उसे हम कट करके जो बाकी एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम निकाल देंगे और बिल्कुल बराबर बराबर हमें छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे कट करते हुए चले जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी वो नहीं होने चाहिए कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, बिल्कुल हमें इक्वल कटिंग करते हुए से चले जाना है। तो देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन बनाई है उस तरीके से डिज़ाइन करके हम उसे कर देंगे फोल्ड। इसी तरीके से हमने पीछे वाले नेक को भी उसमें नेक अटैच कर दिया था और कट करके सेपरेट कर लिया है। तो देखिए, अब हम बताती हूँ मैं कंधे हमें कैसे जोड़ना है। तो देखिए, एक पार्ट पर तो मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी थी, नेक को फोल्ड करके वो मैंने फ्रंट वाले में लगाई थी। इसी तरीके से आपको करना है कि अगर आप फ्रंट वाला मोस्टली सब लोग डिज़ाइन का गला बनाते हैं तो फ्रंट वाले पर हमें लगा लेनी है सिलाई, और हमें जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर सिलाई नहीं लगानी नेक पर, तो उसे खोल करके हमें रखना है और उसके बराबर से ही हमें जो आगे वाला गला है उसे रख करके इस तरीके से सीधा करके हमें सिलाई लगा देनी है। बहुत ज़्यादा अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी जा करके वीडियो देख सकते हैं, सबसे पहले वाली, उसमें बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा से दिखा देती हूँ रख करके हमें किस तरीके से इसमें रखना है। तो देखिए, उस जो बैक वाला हिस्सा है उसे वो जो वाला फैब्रिक है वो हमें खोल करके रखना है, और जो फोल्ड वाला है तो उसे तो हमें ऐसे ही दबा हुआ मतलब फोल्ड करके रखना है। जो पीछे वाला है उसे ओपन रखना है। देखिए, इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। दोबारा सिलाई लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने खोल करके रखा था उसे अब हम अंदर के साइड में ही फोल्ड करके एक सिलाई उसी सिलाई पर दोबारा से लगा देंगे। तो ये जो नेक है इसमें जो हमने जोड़ लगाया है वो हमारा
नेक के अंदर आ जाएगा, वो हमारा दिखाई नहीं देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारे तैयार होता है। अगर हम सीधे सीधे करके कर देंगे तो जो हम जोड़ लगाते हैं वो ऊपर खड़ा हुआ रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है, और वो यहाँ से कंधा जो वो है हमारा नेक है वो खड़े खड़े से दिखते हैं। इसलिए हमेशा जो हमारे नेक हैं, जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं नेक से, हमें इसी तरह अटैच करने चाहिए। तो देखिए ये दोनों अटैच हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी फिनिशिंग इस तरीके से कुछ आएगी। देखिए जो हमने जोड़ लगाया वो हमारा अंदर इसके नेक के अंदर पैक हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा गले को ऐसे ही अटैच करना है। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। आपको कुछ भी समझने कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपना फिटिंग लगाना शुरू करते हैं। फिटिंग के निशान हमने पहले ही लगा लिए थे जब हमने अपने सूट की कटिंग की थी, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमने निशान लगाया था सेम उसी निशान पर हमें सिलाई लगाते हुए चले जाना है। जिस तरीके से हमने उसमें निशान लगाया है सेम उसी पर ही हमें बस मशीन चलाते हुए चला जाना है और हमारी फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो देखिए लास्ट तक हमने सिलाई लगा दी है और वहाँ पर हमें धागा कट नहीं करना है, वापस हमें मोड़ करके ऊपर तक ले आना है। आप चाहें तो थोड़ी दूर पर ही चला करके छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ ताकि मजबूती बनी रहे, इसलिए मैं इसे पूरा लास्ट तक जहाँ से हमने फिटिंग शुरू की थी वहाँ तक ही ला करके कंप्लीट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग लगानी है। दूसरी साइड हमने क्या करा था कि जहाँ हमने पहला फिटिंग का निशान लगाया था उसे थोड़ा डार्क करके दूसरी साइड में उसे छाप देंगे और सेम उसी के ऊपर हम अपनी फिटिंग लगा देंगे। तो देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स को कंप्लीट। तो देखिए स्लीव्स हमने काट दी थी। अब हमें क्या करना है, जो आगे की मेन आगे वाले पार्ट में जो हम कटिंग करते हैं वो हम उस कटिंग को करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो सीधी सीधी साइड है फैब्रिक की वो अंदर की रखनी है और जो हमने वो दी थी गहराई वाली फिटिंग का जो निशान लगाया था उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए सीधे सीधे हिस्से दोनों अंदर कर दिए और जो हमने निशान लगाया था उसे हम कर देंगे कट। अब हमें जितना फोल्ड करना था उतना मैंने निशान पहले ही लगा दिया था, तो अब हमें फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और अपनी स्लीव्स को कर देना है तैयार। यहाँ पर मैंने जो मशीन की चाल थी वो बड़ी करके लगाई है, क्योंकि हमें ये जो बाजू हैं इस पर हमें करनी है तुरपाई, इसलिए यहाँ पर हमें बड़ी चाल करके लगानी है। आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं या फिर मशीन की बड़ी चाल करके मशीन से भी इसे लगा सकते हैं। और जब आप तुरपाई कर देंगे तो इस सिलाई को हम उधेड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों बाजू कर लेनी है तैयार। बाजू में भी हमने पहले ही निशान लगा लिया था कि हमें कितनी फिटिंग लगानी है, तो अब हम उसी फिटिंग पर इसकी जो फिटिंग है कि कहाँ से कहाँ तक हमें फिटिंग देनी है नाप लेंगे यहाँ पर, और नाप करके हम अपना इसे भी फिटिंग दे करके कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद में हम इसे अपने सूट में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगा देते हैं हम बाजू में भी फिटिंग का अपना निशान, ताकि हम इसे सूट के साथ अटैच कर सकें। तो देखिए एक बाजू जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी अटैच करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझ में या मैं समझाने में कुछ ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों बाजू हैं वो हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम इसे करेंगे अपने सूट के साथ अटैच। अब आप फुल वीडियो देखने के लिए मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं जा करके, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो सूट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये जो है इसके चाक वगैरह हैं वहाँ पर मैंने कच्चा कर दिया है, बाद में हम इसे तुरपाई करके कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बाजू अटैच होने के बाद हमारा इसका फाइनल लुक आया है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।